Hello students. Now today we'll discuss topic national income and circular flow of income. Okay. So in this lecture first we will discuss what is national income, right? So let's see. Now before coming up to the definition of national income, we must know two concepts. One is of normal residence and one is of domestic territory. Now what is normal residence? The persons who resides in a country and have economic interest in that country. अब यहाँ पे हम residents यूज टर्म कर रहे हैं, हम citizens टर्म यूज नहीं कर रहे हैं. ध्यान रखिएगा, जो citizens हैं ये अलग टर्म है और residents एक अलग टर्म है, right? Residents का बेसिक मतलब है जो हमारे यहाँ टैक्स पेयर्स होते हैं, they are called residents, right? अब जो लोग हमारे कंट्री में रह रहे हैं, राइट, और जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसी कंट्री में, दे आर कॉल्ड रेजिडेंट्स. अब वो चाहे हमारे देश के नागरिक हो चाहे वो फॉरेन नेशनल्स हो, राइट. तो सिटीजन्स आर डिफरेंट, रेजिडेंट्स आर डिफरेंट. जो हम टर्म यहाँ यूज कर रहे हैं, हम टर्म यूज कर रहे हैं रेजिडेंट्स, राइट. सो हु आर रेजिडेंट्स? Persons who resides in a country and have economic interest of that country. They may be the citizens of the country or they may be foreign nationals. What they do? They produce goods and services by sale or purchase or producing the factors for that country and sell the goods and services within the country and outside the country. Right? Next is your domestic territory. Domestic territory means within the national boundaries. That is your geographical or political boundaries. Right? So now we come to definition national income. It is value of all final goods and services produced by normal residents of the country, whether they can be domestic or outside. Right? That's why we explain the term normal residents कैसे कहते हैं और domestic territory क्या होती है. तो हम क्या कह रहे हैं? नेशनल इनकम मींस कि जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो लोग कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं? जो कि नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, चाहे वो हमारे देश में हो चाहे वो फॉरेन नेशनल्स हो, राइट. जो भी गुड्स वो प्रोड्यूस करें या सर्विसेज प्रोड्यूस करें, उनका जो फाइनल वैल्यू है, यानी एक तरह से फिनिश गुड्स की हम बात करें तो जो फाइनल वैल्यू है उनको जब सम अप करते हैं, दैट ब्रिंग्स योर नेशनल इनकम, राइट. अब जब हम बात करें वैल्यू की, तो आप जानते हैं कई सारे गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं. भाई हम फर्नीचर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, एप्पल है, ऑरेंजेस है, चेयर्स है प्रोड्यूस करें, तो हम 2 एप्पल 4 चेयर तो नहीं जोड़ सकते ना, नहीं. हम 2 मोबाइल और 1 फ्रिज तो नहीं जोड़ सकते. तो क्या है, हमें एक कॉमन डिनोमिनेटर पे आना पड़ेगा, कॉमन प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, जिससे हम सबको गुड्स को वैल्यू को मेजर कर सके. जैसे अकाउंटिंग में क्या करते हैं, जितने ट्रांजैक्शंस होते हैं क्या करते हैं हम लोग, मॉनेटरी बेस पे कन्वर्ट करके उसको कैलकुलेट करते हैं, राइट. ऐसे ही यहाँ पे कहते हैं दैट इज व्हाई वी से मॉनेटरी एक्सप्रेशन. तो जो रुपए है, जो हमारी करेंसी रुपीस है, या फॉरेन करेंसी में डॉलर्स होंगे एक्सेट्रा, तो जिस कंट्री की भी बात कर रहे हैं, हम एक कॉमन डिनोमिनेटर या उस करेंसी में हम वैल्यू को मेजर करते हैं गुड्स या सर्विसेज को, राइट. देन देयर फाइनल प्रोडक्ट्स. फाइनल प्रोडक्ट्स क्या हो गए? जो फाइनल कंजम्पशन होते हैं, यानी कि जैसे हम लोग यूज करते नहीं, ब्रेड है, बटर है, मिल्क है, व्हाट दे आर फाइनल गुड्स, राइट. फर्नीचर्स है, बेड बन गया है, चेयर्स बन गई, दे आर फाइनल गुड्स. फाइनल यानी जो एंड यूजर यूज कर रहा है, दैट इज योर फाइनल कंजम्पशन. या इन्वेस्टमेंट बाय प्रोड्यूसर, ये कैसे हुआ? जैसे मान लीजिए कोई सीमेंट की इंडस्ट्री किसी लगाई है, तो उसके लिए वो मशीन परचेज करेगा, तो जो मशीन परचेज करेगा तो मशीन उसके लिए क्या होगी? फाइनल गुड्स हो गई ना, और उसके लिए एज ए इन्वेस्टमेंट हो गया मशीन में करना, दैट्स व्हाई से इन्वेस्टमेंट बाय प्रोड्यूसर. यानी कि वो सारे गुड्स जो फाइनल कंज्यूम हो रहे हैं, दे आर नॉट फॉर रीसेल, हमें उसे दोबारा बेचना नहीं है, राइट. देन देयर इज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स. ये कौन गुड्स होते हैं? These are inputs which are used for production in further stages of production of goods and services. For example, seeds हो गए, fertilizers हो गए, right? These are your intermediate products, right? अब यहाँ क्या होगा? जब हमने सीड्स और फर्टिलाइजर यूज किया, तो जो फार्मर है उसने क्रॉप उगाया, वीट हुआ, राइस हुआ, उसने कुछ उगाया उसको, तो जो राइस और वीट वो सेल करेगा, उसमें वो अपने सीड की, अपने फर्टिलाइजर की कॉस्ट ऑलरेडी वो
जोड़ चुका होगा, यानी उसकी कॉस्टिंग उसने कर रखी होगी, राइट। तो अगर हम सीड का पैसा जोड़ेंगे और अगर हम राइस का जोड़ेंगे तो सीड क्या होगा, दोबारा 2 बार जुड़ जाएगा ना, और हम एक ही चीज को 2 बार नहीं जोड़ेंगे। इसलिए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को हम लोग वैल्यू में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि जब फाइनल गुड्स की बात आती है तो उसमें इसकी कॉस्टिंग ऑलरेडी जुड़ी होती है। क्लियर? नेक्स्ट कंसेप्ट इज फ्लो कंसेप्ट। नाउ व्हाट इज फ्लो मींस? इट इज अ क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। या पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है, जनरली हम बात करते हैं 1 साल की, यानी 1 साल में कितने रुपए का गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस की गई है। तो हाउ मेनी रुपीज ऑफ गुड्स सर्विसेज फ्लो इन अ प्रोडक्शन। गेटिंग इट? यानी कितने रुपए का हमने गुड्स सर्विसेज हमने प्रोडक्शन किया है 1 साल में, राइट। नेक्स्ट इज करंट आउटपुट। ना करंट आउटपुट मतलब ये है, हम क्या करें, हम उसी 1 साल की बात करें। सपोज हमने कहा 2020 से 2021, राइट। तो इस साल में जितना हमने गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस की होगी, हम सिर्फ उसी की वैल्यू मेजर कर रहे होंगे। 2019 की या 2018 की वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हम लोग कहते हैं व्हाट वी एक्सक्लूड, प्योर एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस। मतलब कोई भी गुड जो सेकेंड हैंड गुड्स होते हैं उनको हम नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि वो उस साल के प्रोडक्शन में नहीं आते हैं। क्लियर? तो सेल या परचेज ऑफ सेकेंड गुड्स हो गया, या यूज गुड्स हो गए, या सिक्योरिटीज हो गई जो शेयर्स डिबेंचर्स ट्रेडिंग करते हैं, या हमारे ट्रांसफर पेमेंट्स हो गए, हम इनको इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन अगर किसी भी सेकेंड हैंड गुड्स को बेचने में अगर कोई हमने ब्रोकरेज पे की है या हमने कोई कमीशन पे किया है तो वो जुड़ेगा, क्योंकि वो उस साल के प्रोडक्शन और सर्विसेज में आएगा। गेटिंग इट? सपोज आपने कार ली, हमने 2015 में कार ली थी, ठीक, और हमने उसको 2020 हमने उसको सेल कर दिया, राइट। तो ये तो यूज्ड कार हो गई, तो ये क्या हो गया, ये हमारा सेकेंड हैंड हो गया। और हमने कहा कि इस कार को बेचने के लिए जो ब्रोकरेज हमने दी है, जो ब्रोकरेज दी है वो समझिए हमने दी है से 5000 रुपीज फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो सेकेंड हैंड कार बेची हमने मान ली 1 लाख में, हमने खरीदी थी से 5 लाख में, 5 साल बाद तो हमने 1 लाख की हमने कार को बेच दिया। तो इस 1 लाख से हमें कोई मतलब नहीं है, ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन जो ब्रोकरेज पे की है 5000 रुपीज, वो इसी साल का प्रोडक्शन है 2020 वाला, उसको हम यूज करेंगे, राइट। दिस विल इंक्लूड, लेकिन 1 लाख को हम नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये इस साल के प्रोडक्शन में कोई एडिशन नहीं है। क्लियर? और हम नेशनल इनकम डेफिनेशन में क्या पढ़ते हैं कि हम उन वैल्यूज की बात करते हैं जो उसी साल के प्रोडक्शन की बात होती है। क्लियर? So this is the some concepts for your national income. In the next video, we will talk about circular flow of income. Okay? Thank you class.